हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें एबनॉर्मल आइटम इंक्लूडेड है, राइट। तो 15 सितंबर 2016 को फायर अकर्ड हो रही है इन द प्रेमिसेस ऑफ जमुना स्टोर। ठीक है, और नीचे आपको इन्फॉर्मेशन में दे रखा है स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2015 दे रखा है, और स्टॉक ऑन 31 मार्च 2016। तो ये प्रीवियस कंप्लीटेड फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो गई। ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक हो गया। परचेजेस दे रखी है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016। सेल्स भी इसी पीरियड की दे रखी है। तो फर्स्ट 4 इन्फॉर्मेशन जो है ये आपकी ट्रेडिंग से रिलेटेड हो गई। ठीक है, उसके बाद अप टू द डेट ऑफ फायर आपको परचेजेस दे रखी हैं और सेल्स दे रखा है इसी पीरियड की। ठीक है, 81,000 परचेजेस हैं एंड सेल्स। अब यहाँ पे जो एडिशनल पॉइंट है दैट इज़ इन वैल्यूइंग द स्टॉक ऑन 31 मार्च 2016 1,150 had been written off certain stock which was in poor selling line having cost 3,450। एक आइटम है 3,450 का जो कि अब पुअर सेलिंग लाइन का हो गया। दैट मीन्स दिस आइटम इज़ एबनॉर्मल गुड। ठीक है, जिस पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न नहीं मिलेगा, राइट। तो ये 3,450 का आइटम क्योंकि पुअर सेलिंग लाइन का हो गया था, तो जब इसको वैल्यू किया गया है 31 मार्च को, तो 1,150 राइट ऑफ करके वैल्यू किया गया है, यानी कम पे किया गया है, कॉस्ट से भी कम पे वैल्यू किया गया इसको। ठीक है, तो ये आइटम सेल नहीं हो रहा है इन ट्रेडिंग ईयर, जो ट्रेडिंग का पीरियड है उस ईयर में ये सेल नहीं हो रहा है। परचेज़ किया गया था लेकिन वैल्यू कम पे किया गया है बिकॉज ऑफ पुअर सेलिंग लाइन। ठीक है, तो अब हमें एबनॉर्मल गुड्स के आइटम को हटाना है जहाँ जहाँ वो इंक्लूडेड है, और हम पहले सिर्फ नॉर्मल गुड्स का मेमोरेंडम अकाउंट बनाते हैं, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, और ट्रेडिंग अकाउंट भी हम लोग नॉर्मल गुड्स का बनाते हैं। तो ये जहाँ जहाँ इंक्लूडेड है ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के टाइम पर कंसिडर किया जाएगा, और मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के टाइम पर भी ये आइटम कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे इसी से रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि अ पोर्शन ऑफ दीज गुड्स वर सोल्ड इन जून 2016। जून 2016 में इसका कुछ पोर्शन बिक रहा है। ठीक है, इस एबनॉर्मल आइटम का जो पुअर सेलिंग लाइन का आइटम है 3,450 कॉस्ट वैल्यू थी उसकी, और वो जून 2016 में सेल हो रहा है। ठीक है, एट अ लॉस ऑफ 125, मतलब लॉस पे बिक रहा है। ठीक है, और पोर्शन बिक रहा है ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 1,725। ठीक है, तो इसी का 1,725 वैल्यू का आइटम 125 के लॉस पे बिक रहा है। ठीक है, तो यानी ये क्योंकि जून 2016 में सेल हो रही है इसके कुछ पोर्शन की, तो जून 2016 मेमोरेंडम के पीरियड में लाई करेगा, तो इसको हम इस सेल्स को हम कंसिडर करेंगे। सेल्स वैल्यू भी जो एबनॉर्मल आइटम की सेल्स वैल्यू होती है वो सेल्स से लेस करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें जहाँ जहाँ इंक्लूडेड है एबनॉर्मल आइटम उसको वहाँ से हटाना है टू फाइंड आउट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ नॉर्मल गुड्स। ठीक है, उसके बाद ये बोला गया है कि रिमेनिंग ऑफ दिस स्टॉक विल नाउ बी एस्टिमेटेड टू बी वर्थ ओरिजिनल कॉस्ट। तो इसका जो बचा हुआ पोर्शन ऑफ गुड्स रह गया होगा वो अब ओरिजिनल कॉस्ट पे बिक जाएगा, मतलब उसकी वर्थ कितनी है, उसकी मार्केट वैल्यू है इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। सब्जेक्ट टू द अबव एक्सेप्शन जीपी हैड रिमेन्ड एट यूनिफॉर्म रेट। ठीक है, थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द पीरियड। तो यहाँ पर जीपी बाकी सबका जीपी जो है वो नॉर्मल है, बस इस आइटम पर लॉस हो रहा है, राइट। तो जो भी एबनॉर्मल आइटम है जहाँ जहाँ इंक्लूडेड है उसको हटा के पहले हम लोग नॉर्मल जीपी रेट निकालेंगे, और उसके बाद हम लोग मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाएंगे तो वहाँ पर भी इसको कंसिडर नहीं करेंगे। फिर उसके बाद स्टॉक क्लास में आपको सैल्वेज स्टॉक दे रखा है 2,900 का। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब इसमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में सबसे पहले जो पुअर सेलिंग लाइन का आइटम है दैट इज़ एबनॉर्मल आइटम, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है 3,450। ठीक है, और ये आइटम सेल नहीं हो रहा है ट्रेडिंग वाले पीरियड में, और 31 मार्च 2016 को जब इसको वैल्यू किया गया है तो 1,150 राइट ऑफ करके वैल्यू किया गया है। राइट ऑफ किया गया है तो यानी वैल्यू कितने पे किया गया है, 3,450 माइनस 1,150। ठीक है, तो ये वैल्यू किया गया है 2,300 पर, यानी क्लोजिंग स्टॉक जो 31 मार्च को वैल्यू किया गया है बचा हुआ स्टॉक, उसमें
2300 जो है वो एबनॉर्मल आइटम का इंक्लूडेड है, राइट। ठीक है, उसके बाद जून में हाफ इसका सेल हो रहा है और उन्होंने बताया है कि कितना पोर्शन, तो 3450 का हाफ हो जाएगा 1725। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है कि 1725 का आइटम 125 के लॉस पे सेल कर हो रहा है। तो जब लॉस अगर होता है तो उस केस में सेलिंग प्राइस क्या हो जाता है, सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, यानी 1725 माइनस 125 दैट इज़ 1600। तो ये 1725 का जो एबनॉर्मल आइटम है, पोर्शन ऑफ एबनॉर्मल आइटम, वो 1600 का सेल हो रहा है। तो ये जो 1600 है, दिस इज़ इंक्लूडेड इन द सेल्स वैल्यू ऑफ मेमोरेंडम पीरियड। ठीक है, क्योंकि जून में सेल हो रहा है, तो ये जो जून में सेल हो रहा है तो मेमोरेंडम पीरियड की जो सेल दे रखी है फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 से लेके 15 सितंबर 2016 की जो सेल दे रखी है उसमें ये इंक्लूडेड होगा, तो वहाँ से ये माइनस हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ इंक्लूडेड होगा एबनॉर्मल आइटम वहाँ से लेस होगा। तो अब हम लोग पहले इसमें बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो अब ट्रेडिंग अकाउंट जो है, ट्रेडिंग अकाउंट सबसे पहले बनेगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट्स में यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक गिवन ही है क्वेश्चन में 1 अप्रैल 2015 का। अब परचेजेस जो दे रखी थी वो आपकी फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016 जो दे रखी थी 1,99,000 की थी। इसमें जो एबनॉर्मल आइटम परचेज़ किया गया है था वो तो जो ओरिजिनल कॉस्ट है, तो परचेजेस से हम ओरिजिनल कॉस्ट ही माइनस करेंगे। तो कितने का था 3,450, क्योंकि हमें यहाँ पे नॉर्मल गुड्स का बनाना है तो हम यहाँ पे ये लेस कर देंगे। तो नॉर्मल गुड्स की जो परचेजेस हैं वो हो जाएंगी 1,95,550। ठीक है, सेल्स जो है वो सेल्स पूरा ही अमाउंट जो दे रखा है इसमें से कुछ डिडक्ट नहीं होगा क्योंकि इसका कोई भी जो एबनॉर्मल आइटम है इसका कोई भी पोर्शन आपका ट्रेडिंग वाले ईयर में सेल नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन अब जो गुड्स सेल नहीं होते हैं वो आपके क्लोजिंग स्टॉक में होते हैं, तो इसलिए ये जो एबनॉर्मल आइटम है ये क्लोजिंग स्टॉक में होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि जो वैल्यू किया जा रहा है वो 1,150 को राइट ऑफ करके किया जा रहा है। तो दैट मीन्स जो क्लोजिंग स्टॉक में ये एबनॉर्मल आइटम इंक्लूडेड है वो कितनी वैल्यू का इंक्लूडेड है 2,300। इसलिए हम लोग क्लोजिंग स्टॉक से 2,300 माइनस करेंगे क्योंकि ये इतने पे वैल्यू हुआ था, राइट। तो अब हमारा जो नॉर्मल गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक है वो कितना हो जाएगा 37,500। अब इसको बैलेंस करके विल कैलकुलेट जीपी हो जाएगा 48,700। ठीक है, इसके बाद जीपी रेट निकाल लेंगे। जीपी रेट हो जाएगा जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100। ये जो सेल्स है ये सेल्स लेंगे 48,700 अपॉन 2,43,500 इंटू 100, तो जीपी रेट आ गया 20%। ठीक है, अब इसके बाद बनेगा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, राइट। तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है वो इस साल का ओपनिंग हो जाएगा। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बिगनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जिस साल फायर अकर हुई है उस साल के बिगनिंग से लेके टू द डेट ऑफ फायर बनता है। तो 1 अप्रैल 2016 से लेके ये बनेगा 15 सितंबर 2016 तक। ठीक है, तो जो 31 मार्च 2016 को ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक था वो अब क्या हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक। यहाँ पर भी ये ध्यान देना है कि हम नॉर्मल गुड्स का बना रहे हैं, तो इसीलिए क्योंकि हम ऑलरेडी वहाँ पे डिडक्ट कर चुके हैं, तो डिडक्ट करने के बाद जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक आया है वो हम ले रहे हैं यहाँ पर, या तो हम यहाँ पर फिर से डिडक्ट करके दिखाएं, अदरवाइज़ ये जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हम कंसिडर करेंगे यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक आफ्टर डिडक्टिंग एबनॉर्मल आइटम। तो यहाँ पे 37,500 ले लिया। इस पीरियड की परचेजेस 81,000 है, इसमें कोई नया एबनॉर्मल आइटम नहीं है तो इसमें से कुछ भी लेस नहीं हो रहा है। ठीक है, अब जो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट वाला पीरियड था, इसी पीरियड के बीच में जून में वो एबनॉर्मल आइटम की सेल हो रही है, लेकिन आधा बिक रहा है। आधा जो एबनॉर्मल आइटम है वो 125 के लॉस पे बिक रहा है। तो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया ही था कि अगर लॉस पे बिक रहा है तो कितने का बिक रहा है 1600 का सेल हो रहा है। तो जितने का सेल हुआ है वो इंक्लूडेड होगा सेल्स में, तो यहाँ से माइनस हो जाएगा सेल ऑफ एबनॉर्मल गुड्स। ठीक है, जो कि इसमें इंक्लूडेड है। तो ये माइनस करने के बाद आपकी जो नॉर्मल सेल्स आ गई, नॉर्मल गुड्स की सेल वो हो गई 1,14,000। ठीक है, अब नॉर्मल गुड्स की सेल पे नॉर्मल जीपी निकाल लेंगे, राइट। तो 20% रेट हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, तो 20% ऑफ 1,14,000 हो जाएगा 22,800।
तो ये हमारा आ गया GP 22,800। अब हम इसको अकाउंट को बैलेंस करेंगे तो वील गेट क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है 27,300। ठीक है, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है दिस इज़ ऑफ नॉर्मल गुड्स। ठीक है, जब फायर अकर्ड हुएगी, अब जो आपका एब नॉर्मल आइटम था वो सिर्फ हाफ सेल हुआ था, तो हाफ बचा हुआ था। तो जो बचा वाला है उसके लिए बताया गया है क्वेश्चन में कि रिमाइंडर इज़ नाउ एक्सपेक्टेड टू बी एट ओरिजिनल कॉस्ट, मतलब जो बचा हुआ एब नॉर्मल आइटम है वो ओरिजिनल कॉस्ट पे बिक जाएगा। ठीक है, तो यानी मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस बराबर है, तो इसीलिए हम उसको वैल्यू जो करेंगे वो किस वैल्यू पे करेंगे, कॉस्ट प्राइस पे ही कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस क्या हो गई, बराबर। वो अपनी ओरिजिनल कॉस्ट पे सेल हो जाएगा, प्रॉफिट पे नहीं बिकेगा लेकिन ओरिजिनल कॉस्ट पे सेल हो जाएगा। अगर वो कहते हैं कम पे बिक रहा है तो जितने उस केस में भी कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस में हम यहाँ पे लेस वाला लेते। ठीक है, लेकिन कह रहे हैं ओरिजिनल कॉस्ट पे बिक जाएगा बचा हुआ, तो इसलिए एबनॉर्मल गुड्स का जो स्टॉक है वो कितने पे वैल्यू किया गया है, 1725। ठीक है, रिमाइंडर टोटल 3450 का आइटम था, जिसमें से 1725 का यहाँ सेल हो गया 1600 का, और बचा कितना 1725। ठीक है, ये कैसे आया, माइनस करके 3450 में से जब ओरिजिनल कॉस्ट पे 1725 माइनस करेंगे तो बचा भी कितना, या हाफ कह सकते हो कि हाफ, क्योंकि बिका है और हाफ बचा, तो ये हाफ हो जाएगा, हाफ ऑफ 3450। ठीक है, ये हो जाएगा 3450 का 1/2 जो कि बचा है, दैट इज़ दिस अमाउंट। ठीक है, और ये ओरिजिनल कॉस्ट पे ही सेल हो जाएगा। तो अब इन दोनों को ऐड करके टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक हो गई 29,025। इसमें से हम लेस कर देंगे सैल्वेज वैल्यू 2,900 की क्वेश्चन में गिवन है, तो एक्चुअल लॉस आ गया 26,125। ठीक है, तो अब ये जो एक्चुअल लॉस है यहाँ पर इस क्वेश्चन में यही अमाउंट ऑफ क्लेम हो जाएगा, क्योंकि पॉलिसी अमाउंट गिवन नहीं है। ठीक है, अगर पॉलिसी अमाउंट गिवन होता तो हमारा अमाउंट ऑफ क्लेम निकालने के लिए हम एवरेज क्लॉज लगाते। ठीक है, और एवरेज क्लॉज के अकॉर्डिंग हम निकालते नेट क्लेम। ठीक है, नेट क्लेम जो है यहाँ पर हम एवरेज क्लॉज के अकॉर्डिंग निकालेंगे, और उसके लिए हो जाएगा पॉलिसी अमाउंट इनटू एक्चुअल लॉस अपॉन टोटल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो एक्चुअल लॉस में हम लेते ये 26,125, टोटल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक में हम लेते 29,025, और पॉलिसी अमाउंट जो गिवन होता वो लेते। लेकिन ये भी हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारा पॉलिसी अमाउंट जो है वो टोटल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक से कम होगा। ठीक है, तभी हम ऐसा करेंगे।